स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमे स्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्तथा कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौलीला की ये सीरीज में। तो लास्ट टाइम हम चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे थे। हमने ये सुना था कि कैसे महाप्रभु जब बंगाल पहुंचते हैं वृंदावन के मार्ग में, तो महाप्रभु पहले विद्या वचस्पति के घर जाते हैं, जो विद्यानगर करके एक स्थान है नवद्वीप में। और हमने सुना था कि कैसे हजारों सैकड़ों लोग आते हैं महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और महाप्रभु सबको दर्शन देते हैं। पर अकस्मात महाप्रभु वहां से गायब हो जाते हैं और सब लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं महाप्रभु कहाँ चले गए। और फाइनली एक ब्राह्मण आके विद्या वचस्पति को बोलते हैं कि महाप्रभु अभी कुलिया गए हैं। तो विद्या वचस्पति इन सब लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ कुलिया आते हैं। और कुलिया में महाप्रभु एक उनके एक पार्षद थे जिनका नाम था माधव दास। तो महाप्रभु ये माधव दास के घर में रुकते हैं। तो ये कुलिया, इसका ये जगह का और एक नाम है अपराध भंजन भूमि। ये कुलिया में महाप्रभु ने बहुत सारे लोग जिन्होंने वैष्णवों के प्रति, उनके प्रति अपराध किया था, महाप्रभु ने माफ किया था। क्योंकि जब महाप्रभु नवद्वीप में गृहस्थ के रूप में लीला कर रहे थे,
तो बहुत सारे लोग महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। तो अभी महाप्रभु 5 साल बाद वापस आए नवदीप, तो ये सब लोग जाते हैं कुलिया महाप्रभु से माफी मांगने के लिए। तो हमने सुना था कि कुलिया जाने के लिए गंगा पार करके जाना पड़ता था, और नाव बहुत कम थे। फिर भी लोग इतने उत्साही थे, किसी न किसी प्रकार से उस पार पहुंच जाते थे। तो इतने सारे लोग चढ़ते थे नाव में, जब नाव डूबने ही वाला था, नाव के नीचे रेत आ जाता था। और हमने सुना था, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, ये महाप्रभु का असीम कृपा है। भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति भवसागर प्राप्त पार कर सकता है, गंगा के बारे में क्या बोलना। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तो जब महाप्रभु कुलिया में कीर्तन इत्यादि कर रहे थे, महाप्रभु एक जगह पे बैठते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो समय एक ब्राह्मण आके महाप्रभु को बोलते हैं कि मैंने आपके प्रति, वैष्णवों के प्रति निंदा किया था, मैं क्या करूं। तो महाप्रभु बोलते हैं, जिस मुख से आपने विष पिया है, वही मुख से अमृत का स्वादन करना। विष पीना मतलब वैष्णवों की निंदा करना। तो महाप्रभु बोलते हैं, जिस मुख से आपने वैष्णवों की निंदा की है, उसी मुख से वैष्णवों का गुणगान करना। वैष्णवों के गुणगान में कविता लिखना, गीत लिखना इत्यादि। तो इस तरह से महाप्रभु ये ब्राह्मण को उपदेश देते हैं। उसके बाद महाप्रभु जो है देवानंद पंडित से मिलते हैं। ये जो देवानंद पंडित बहुत बड़े भागवत कथाकार थे, पर वो एक बार श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं। तो हमने सुना था, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हालांकि देवानंद पंडित को कृष्ण पे विश्वास था, भागवत पे विश्वास था, पर उनको महाप्रभु पे विश्वास नहीं था। तो ये देवानंद पंडित हालांकि श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं। एक बार उनके घर में पुलिया में वृक्रेश्वर पंडित पहुंचते हैं। और वृक्रेश्वर पंडित जो हैं चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान पार्षद थे। तो हमने सुना था, शायद हमने ये फ्राइडे डिस्कस किया था, और वृक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिन था। तो वृक्रेश्वर पंडित, उनके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम था, जब वो नृत्य करते थे लगातार 72 आवर्स कंटिन्यूसली, 3 दिन लगातार नृत्य करते थे। तो देवानंद पंडित को वृक्रेश्वर पंडित के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और वो वृक्रेश्वर पंडित की नम्र सेवा करते हैं। उनके शरीर से धूल पोंछते हैं, उनको अलग अलग क्राउड से बचाते हैं इत्यादि। तो महाप्रभु जब अभी कोलिया में देवानंद पंडित से मिलते हैं, महाप्रभु देवानंद पंडित को बोलते हैं, हे देवानंद पंडित, क्योंकि तुमने वृक्रेश्वर पंडित की सेवा की, मेरे वैष्णव मेरे भक्तों की सेवा की, इसलिए अभी तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हो रहा है। यू आर एबल टू सी मी। और हमने ये सुना था, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, कृष्ण सेवा हैत्यो वैष्णव सेवा बड़, भागवत आदि सब शास्त्रेर कैल धड़। तो वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यासदेव है, वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का निचोड़ है कि कृष्ण सेवा से श्रेष्ठ है वैष्णवों की सेवा। और इतिहास समुच्चय और गोविंद भाष्य का एक श्लोक है, जिसके बारे में हमने सुना था, सिद्धिर भवति वा नेति संशयो अच्युत सेवी नाम, निशंशयस तु तत्भक्ता परिचर्या रतात्मना। तो यहाँ पे वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का सेवा करेगा, भगवान का सेवा करेगा, उसको परफेक्शन सिद्धि मिलेगा कि नहीं बोल नहीं सकते, पर अगर कोई भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा करेगा, डेफिनेटली उसको परफेक्शन मिलेगा। तो देयरफॉर महाप्रभु देवानंद पंडित जो अपराधी है उनको कृपा देते हैं, क्योंकि देवानंद पंडित ने वृक्रेश्वर पंडित की सेवा की। तो हमने सुना था कि कैसे देवानंद पंडित महाप्रभु का यह कृपा दर्शन प्राप्त करके महाप्रभु का गुणगान करते हैं। जगत उदारिला लागी तुम्ही कृपामय, नवदीप माजे आसी अइलु उदय। हे भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, आपका अवतार हुआ है, करुणामयी अवतार, पूरे जगत को उद्धार करने के लिए, और आपका जन्म यही जमीन नवदीप धाम में हुआ है। मुनि पापी दैव दोषे तुमान जानिनुन, तुम्हार परमानंदे वांछित होइलुन। तो देवानंद पंडित बोलते हैं, हालांकि मैं भी नवदीप में था इतने सालों तक, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं इतना अभागी हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ, पर मेरा एक ही निवेदन है, एक निवेदन प्रभु तुम्हारे चरणे, की ऊपरी उपाय प्रभु बलह अपने। तो बोलते हैं, हाँ, महाप्रभु का आश्रय लेके देवानंद पंडित एक प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवानंद पंडित का कार्य था भागवत कथा करना, भागवतम के ऊपर वर्णन करना। अभी वो नम्र होके महाप्रभु को पूछ रहे हैं,
मैं भागवतम तो सिखा रहा हूं, पर भागवतम का सही अर्थ क्या है, मुझे कैसे सिखाना है। मुनि असर्वज्ञ सर्वज्ञेर ग्रंथ लैया, भागवत पढ़ान आपने आज्ञा हैया। तो देवानंद पंडित बहुत नम्रता से महाप्रभु को पूछते हैं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, फिर भी मैं भागवतम सिखा रहा हूं, जो बुद्धिमान लोगों के लिए शास्त्र है। किबा वाकाम निमु पढ़ा निमु वा किमने, यहाँ मोरे आज्ञा प्रभु करह आपने। तो देवानंद पंडित महाप्रभु को पूछते हैं, आप बताइए मैं कैसे सिखाऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। तो महाप्रभु देवानंद पंडित के ये वाक्य को सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवानंद पंडित हालांकि भागवत कथा कर रहे थे, उनके अंदर अभिमान था। उनको लग रहा था मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, वैष्णवों के प्रति उनको सम्मान नहीं था। अभी वैष्णव सेवा का ये फल होता है कि देवानंद पंडित नम्र बनते हैं। तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं, क्योंकि महाप्रभु देवानंद पंडित पे खुश थे। तो भगवान हमसे खुश कब होते हैं, जब हमारे अंदर ये नम्रता का लक्षण होता है। सुनीतान वाक्य गौरचंद्र भगवान, कहिते लागिला भागवतेर प्रमाण। तो महाप्रभु अ, देवानंद पंडित के वाक्य को सुन के भागवतम का प्रमाण देते हैं, और भागवतम के प्रमाण से देवानंद पंडित को बताते हैं भागवतम पे चर्चा, भागवतम पे कथा किस भाव से होना चाहिए। शुनो विप्र भागवते ए वाकानी बह, भक्ति बिना आर किचु मुनि न मुखे न आनी बह। तो महाप्रभु देवानंद पंडित को बोलते हैं, हे ब्राह्मण सुनना, जब तुम भागवतम सिखा रहे हो, भक्ति के अलावा और कुछ भी वर्णन मत करना। बहुत सारे लोग हैं जो शिला प्रभुपाद की निंदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे प्रभुपाद ने गीता के हर श्लोक में भक्ति के बारे में क्यों लिखा है, भागवतम के हर श्लोक में प्रभुपाद ने भक्ति के बारे में क्यों लिखा है। क्योंकि ये महाप्रभु का आदेश है। महाप्रभु बोल रहे हैं भक्ति के अलावा और कुछ भी मत सिखाना, डोंट टीच एनीथिंग एल्स। ये भगवान कृष्ण का हृदय है। आदि मध्य अंते भागवते ये कय, विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय। भागवतम की शुरुआत में, भागवतम के मध्य में, भागवतम के अंत में भक्ति का ही वर्णन है, विष्णु भक्ति का। और ये जो विष्णु भक्ति है नित्य है, अक्षय है, अव्यय है। ये भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अनंते ब्रह्मांडे सबे सत्य विष्णु भक्ति, महाप्रलय ओ यार ताके पूर्ण शक्ति। महाप्रभु बता रहे हैं भागवतम की शुरुआत, मध्य और अंत में भक्ति के बारे में ही वर्णन है। अब भागवतम का कौन सा भी श्लोक लो, सृष्टि का निर्माण हो या कुछ भी श्लोक हो, अगर आप सही रूप से पढ़ेंगे, परंपरा से पढ़ेंगे, आपको भक्ति का ही अर्थ समझ में आएगा। और शिला प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं, प्रभुपाद ने गीता भागवतम के पहले श्लोक से ही भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया है। ही इज डिस्क्राइबिंग द एसेंस। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं ये जो भक्ति है, अनंत ब्रह्मांड का जब नाश होता है, महाप्रलय होता है, भक्ति का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो वर्णन आता है गीता में, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ये जो भक्ति है इसका कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय के समय में भी इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम केवलम। ये दुनिया में सब कुछ नश्वर है, ब्रह्मलोक सब कुछ नश्वर है, पर एक ही चीज जो नश्वर नहीं है वो है भगवान की भक्ति, वो है हरि नाम। आज जगन्नाथपुरी में रिटर्न रथ यात्रा है, इसको बावड़ा रथ बोलते हैं, जगन्नाथ जी वापस आते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम जो है वो भी नित्य धाम है। वर्णन आता है कि प्रलय के समय में भी ये जगन्नाथपुरी धाम का नाश नहीं होता। यही चैतन्य भागवत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर धाम पहुंचते हैं, तो हमने उस समय सुना था कि भगवान कृष्ण शिव जी को बताते हैं ये जो जगन्नाथपुरी धाम है इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, प्रलय के समय में भी इसका नाश नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये सब नित्य है। भगवान के जो शास्त्र हैं, गीता भागवत, दीज आर ऑल इटर्नल। तो इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं देवानंद पंडित को ये जो भगवान की भक्ति है इट इज इटर्नल। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये तात्पर्य में लिखते हैं, ओम तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ये ऋग्वेद का मंत्र है। जो भक्ति में या जो प्रगतिशील व्यक्ति है, हर जगह भगवान विष्णु के चरण कमल को ही देखते हैं। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, न चवयंती यतो भक्ति महति प्रलयते सती। विष्णु पुराण में वर्णन है कि प्रलय के समय में भी भक्ति का नाश नहीं होता।
मोक्ष दिया भक्ति गोप्य करे नारायणे, हेन भक्ति ना जानी कृष्णेर कृपा विने। तो महाप्रभु बता रहे हैं भगवान नारायण जो है मोक्ष दे देते हैं, पर भक्ति आसानी से नहीं देते, भक्ति छुपा के रखते हैं। क्योंकि भगवान का ये सबसे निजी धन है। जैसा किसी का ट्रेजर है कि नहीं, किसी के घर में खजाना है, वो सबको थोड़ी ना बताएगा। या मोबाइल में बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, पासवर्ड सबको बताते हैं क्या? किसी को नहीं बताते। तो वैसे ही भगवान मोक्ष दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, पर भक्ति जो भगवान के सबसे हृदय के नजदीक है, भगवान हर व्यक्ति को नहीं देते। मतलब कोई शास्त्र पढ़ सकता है, पर अगर कोई सही परंपरा से या उसको सही कृपा प्राप्त नहीं होता, शास्त्र पढ़ के भी उसको सही अर्थ समझ में नहीं आता। सो भगवत गीता भागवतम एक ओपन सीक्रेट है, ओपन है, सब पढ़ सकते हैं, पर अगर आप सही भाव से नहीं पढ़ेंगे सीक्रेट समझ में नहीं आएगा। और सीक्रेट समझने के लिए नम्रता की जरूरत है, वन नीड्स ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं हे न भक्ति न जानी कृष्णेर कृपा विने। ये जो भक्ति है कृष्ण के कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। हमने सर्वम भट्टाचार्य के बारे में सुना था। सर्वम भट्टाचार्य इतने वेद में निपुण थे, वेदों के ऊपर वो प्रवचन देते थे सन्यासी को। फिर भी सर्वम भट्टाचार्य भक्ति को समझ नहीं पाए। वेद पढ़ा उन्होंने, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड भक्ति। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी जिन्होंने स्वयं वेद की रचना की है, वो बताते हैं वेदों के माध्यम से भगवान को जानना, भक्ति जानना बहुत कठिन है। जब भगवान की कृपा होती है तभी व्यक्ति समझ पाएगा। भागवत शास्त्रे से भक्तिर तत्व कहे, तेनी भागवत सम कौन शास्त्र नहीं। क्योंकि भागवतम भक्ति का गुणगान करता है, भक्ति तत्व का। भागवतम के समान और कुछ भी शास्त्र नहीं है, नॉट इक्वल टू भागवतम। जैसे कृष्ण के समान और कोई भी देवता नहीं है। अगर हम शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र को कृष्ण के समान मानेंगे तो अपराध है। तो वैसे भागवतम के समान और कुछ भी शास्त्र नहीं है। ये न रूप मत्स्य कूर्म आदि अवतार, आविर्भाव तिरोभाव ये न था सभार। ई मत भागवत कारो कृत्य नय, आविर्भाव तिरोभाव अपने है। जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार होते हैं, मत्स्य, कूर्म, नरसिम्हा इत्यादि। तो ये सब भगवान के अवतार अपने इच्छा से होते हैं। हमारा जन्म अपने इच्छा से नहीं होता, और हमारा मरण जो है अपने इच्छा से नहीं होता। पर भगवान का जो आविर्भाव है, तिरोभाव है, अपियरेंस डिसअपियरेंस, उनकी स्वीट इच्छा से ही, उनकी इच्छा शक्ति से होता है। तो वैसे ही भागवतम ऐसा दिखता है कि साधारण मनुष्य ने इसको लिखा है, व्यासदेव ने इसकी रचना की है, पर भागवतम इज इटर्नल। भागवतम नित्य है। भागवतम प्रकाशित होता है, प्रकट होता है किसी समय पे, किसी व्यक्ति के माध्यम से। जैसे कृष्ण का जन्म होता है वसुदेव और देवकी के माध्यम से, पर हर व्यक्ति जानता है कि वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया। कृष्ण तो ऑलरेडी थे, वो एक माध्यम बने बस। भगवान ने उनको चुना, उनको सेवा का अवसर दिया। तो वैसे ही भगवान व्यासदेव के कलम से प्रकट होते हैं भागवतम के रूप में। पर भागवतम तो नित्य है, भागवतम इज इटर्नल। तो भागवतम का आविर्भाव और तिरोभाव उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। भक्ति योगे भागवत व्यासेर जीवाय, स्फुरति से हईल मात्र कृष्णेर कृपाय। तो कृष्ण की कृपा से और व्यासदेव की भक्ति से भागवतम व्यासदेव के जीवा में और व्यासदेव के कलम में प्रकट होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं भागवतम इज एन इटर्नल लिटरेचर। जो व्यक्ति सोचता है कि भागवतम एक साधारण मनुष्य ने रचना की है, ऐसा व्यक्ति भागवतम को कभी समझ नहीं पाएगा, और ऐसा व्यक्ति को यमराज जी एक्चुअली दंड देंगे। तो भागवतम इज एक्चुअली कृष्णास अवतार। भागवतम कृष्ण का अवतार है। व्यासदेव जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने भागवतम की रचना की है। और भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है दैट भागवतम इज कृष्णास फॉर्म। आगे जाके महाप्रभु बताएंगे भागवतम जो है कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के रूप से अभिन्न है। ईश्वरेर तत्व येन भुजने न याय, ई मत भागवत सर्वशास्त्रे गाय। तो भागवतम ईश्वर तत्व, द साइंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भागवतम क्या समझाता है? भगवान के बारे में विज्ञान। जैसे हम अलग अलग साइंस के लिए पुस्तक पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि, तो भगवान के बारे में समझना है तो पुस्तक क्या है? भागवतम। तो ये सब शास्त्रों का स्टेटमेंट है, निचोड़ है।
ईश्वरेर तत्व ये न बुझाने न याय। राइट, भागवतम के अलावा भगवान को कोई अन्य शास्त्रों से समझ नहीं सकता। भागवत पुजी ये न यार आचे ज्ञान से न जाना ये भागवतेर प्रमाण। तो महाप्रभु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो व्यक्ति सोचता है मैं भागवतम जानता हूं, आई अंडरस्टैंड भागवतम, ऐसा व्यक्ति भागवतम नहीं जानता। ही डज नॉट नो द ग्लोरीज ऑफ भागवतम। मतलब भागवतम को कोई समझ नहीं सकता है। कोई व्यक्ति जो बोल सकता है मैंने कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ लिया। अरे भगवान कृष्ण भी अपने आप को पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे। अनंत शेष भी आप कृष्ण को समझ नहीं पा रहे पूर्ण रूप से। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कृष्ण को, इसलिए उन्होंने उनके प्रति अपराध किया, ब्रह्म विमोहन लीला। तो कृष्ण और भागवतम अभिन्न है। तो कौन सा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि मैंने भागवतम समझ लिया? इट इज नॉट पॉसिबल। भागवतम का हम आश्रय ले सकते हैं, पर भागवतम को पूर्ण रूप से हम समझ नहीं सकते। मतलब भागवतम समझने का सही भाव है नम्रता। आई डोंट नो। जो व्यक्ति बोलता है कि भागवतम के बारे में नहीं जानता, ये भाव से जब भागवतम पढ़ते हैं तभी इसका लाभ होता है। अगर हम भागवतम पुस्तक खोलेंगे और हमको लगता है ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, भागवतम का जो अर्थ है हमको समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु भागवतम कैसे सुनते थे? गदाधर पंडित से, तोटा गोपीनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु 100 बार एक ही कहानी को सुनते थे गदाधर पंडित से। बिकॉज महाप्रभु का भाव क्या था, मैं कुछ भी नहीं जानता। हर बार जब सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, ऐसे कथा में बैठते थे कि वो कुछ भी नहीं जानते। सो दिस इज द वे वन शुड रीड भागवतम। जब हम नम्रता से पढ़ेंगे तभी हम भागवतम समझ पाएंगे। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुंचते हैं। और हम सब ये कहानी जानते हैं, नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत व्यासासन पे बैठ के भागवत कथा कर रहे हैं। जैसे देवानंद पंडित भागवत कथाकार थे, रोमहर्षण सूत भागवत कथाकार थे। बहुत बढ़िया भागवतम पे प्रवचन देते थे। और सब साधु संत बैठे हैं, रोमहर्षण सूत से सुन रहे हैं। जब बलराम जी का प्रवेश होता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं बलराम जी को सम्मान देने के लिए। ये रोमहर्षण सूत खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके हृदय में घमंड है। तो बलराम जी एक श्लोक बोलते हैं भागवतम में, बोलते हैं ये रोमहर्षण सूत, ये भागवतम पे प्रवचन दे रहा है पर इसके अंदर नम्रता नहीं है। इसका मतलब इसने भागवतम समझा ही नहीं, इज नॉट अंडरस्टूड भागवतम। और बलराम जी इसका वध कर देते हैं, बोलते हैं ये एक्चुअली भागवतम पे प्रवचन नहीं दे सकते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, हमने ये प्रसंग सुना था चैतन्य चरितामृत से, महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं। और श्रीरंगम में एक ब्राह्मण था जो अनपढ़ था, फिर भी गीता पढ़ रहा था, भगवत गीता। बाकी सब ब्राह्मण इसका मजाक उड़ा रहे थे, पर महाप्रभु महाप्रभु का आकर्षण ये ब्राह्मण के प्रति होता है। तो महाप्रभु देखते हैं कि ये ब्राह्मण हालांकि गीता पढ़ नहीं पा रहा है, श्लोकों का उच्चारण सही रूप से नहीं कर पा रहा है, पर उसके आंखों में अश्रु है। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को बोलते हैं तुमने एक्चुअली गीता समझ लिया, क्योंकि तुम नम्रता से, प्रामाणिकता से गीता पढ़ रहे हो। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं जो व्यक्ति को लगता है मैं भागवतम जानता हूं, वो भागवतम के महिमा को नहीं जानता। ही डजंट अंडरस्टैंड द ग्लोरीज। अज्ञ हई भागवते ये लय शरण, भागवत अर्थ तार लय दर्शन। बहुत सुंदर है। महाप्रभु बता रहे अज्ञ, अगर कोई मूर्ख है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, अगर ऐसा व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है, आश्रय लेना मतलब पढ़ना और आश्रय लेना अलग चीज होता है। आश्रय लेना मतलब हम ये भाव से आश्रय लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जैसे अर्जुन गीता के पहले अध्याय में बहुत कुछ बोलते हैं भगवान कृष्ण को, पर दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन जो है कृष्ण का आश्रय लेते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न और शरण एक ही चीज है। अर्जुन जो है कृष्ण का आश्रय लेते हैं। हे भगवान कृष्ण, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ये भाव में जब आश्रय लेते हैं, गीता प्रकाशित होता है। भागवतम समझने के लिए, भागवतम का दर्शन, भागवतम का अर्थ समझने के लिए ये भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगना चाहिए आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के सामने जाते हैं ईश्वरपुरी, कौन से भाव में जाते हैं? महाप्रभु तो निमाई पंडित थे, इतने बुद्धिमान। उनके पाठशाला में हजारों लोग पढ़ते थे, हजारों विद्यार्थी, शास्त्रों में संस्कृत में निपुण। पर महाप्रभु जब अपने गुरु के पास जाते हैं, कौन से भाव में जाते हैं? महाप्रभु ये भाव में जाते हैं कि मैं मूर्ख हूं, आई एम अ फूल, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मुझे बताइए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
जो इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे उस समय, भक्तिसिद्धांत सरस्वती जब कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने लाइब्रेरी का जितने भी पुस्तक थे सब पढ़ लिया, श्रुतिधर लिटरली। पर वो किसका आश्रय लेते हैं? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो भारत दृष्टिकोण से अनपढ़ हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका आश्रय लेते हैं। क्योंकि शास्त्र समझने का सबसे महत्वपूर्ण भाव है नम्रता। जो व्यक्ति समझता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता। जो एक्चुअली स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और ये भाव में भागवतम का आश्रय लेता है, भागवतम का अर्थ सही रूप से हृदय में प्रकाशित होता है। प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंग, कहाति कहेन यत गोप्य कृष्ण रंग। भागवतम प्रेम से भरा है, फिल्ड विथ लव, और ये कृष्ण का अंग है। इट इज द बॉडी ऑफ कृष्णा। तो ये जो 12 स्कंद है भागवतम, ये कृष्ण के अलग अलग अंग है। पहला 2 स्कंद कृष्ण के चरण कमल है, 10वां स्कंद कृष्ण का मुख कमल है, राइट, लाइक दिस। सो भागवतम इज एक्चुअली नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। और भागवतम में कृष्ण के जो गोपनीय जो लीलाएं हैं, वृंदावन के लीलाएं हैं, उसका वर्णन है। वेद शास्त्र पुराण कहिया वेद व्यास, तथापि चित्तेर नाही पाये न प्रकाश। तो हम भागवतम का पहला स्कंद जानते हैं। व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, ये सब का इसको कंपाइल किया, व्यासदेव ने लिखा ये सबको। फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं होते। तो भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, व्यासदेव ने सब रचना की। इमेजिन करो, इतने सारे पुस्तक, वेदों में लाखों लाखों श्लोक हैं, पुराण इतिहास इत्यादि लिख दिया, फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, अगर व्यासदेव वेद लिखने के बाद संतुष्ट नहीं है, जो लोग वेद पढ़ के संतुष्ट होना चाहते हैं, कैसे संभव है? जिसने वेद लिखा वही स्वयं संतुष्ट नहीं हुआ। तो व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, भागवतम लिखो, यकने श्री भागवत जीवाय स्फुरीला, थट शने चित्त वृत्ति प्रसन्न होइला। जब भागवतम व्यासदेव के जिह्वा में प्रकट होता है और उनके कलम में प्रकट होता है, और व्यासदेव जब भागवतम की रचना करते हैं, व्यासदेव का हृदय आनंद से भर जाता है। और क्यों आनंद से भरता है? क्योंकि ये जो भागवतम है सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है, कृष्ण कथा का वर्णन करता है। तो अगर हमारे हृदय को एक्चुअली आनंद से भराना है, तो एक ही तरीका है, डायरेक्ट कृष्ण कथा। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उतना हम एक्चुअली प्रसन्न होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 7वें अध्याय के 4 श्लोक का वर्णन करते हैं। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मलम मायम चत अपाश्रयम, यया सम्मोहितो जीवा आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम, परोपि मनुते नर्तम तत्कृतम चापि पद्यते, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे, लोकस यज्ञो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, यस्याम वै शृणुमानायाम कृष्णे परम पुरुषे, भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। तो ये 4 श्लोक है। नारद मुनि के उपदेश सुनने के बाद व्यासदेव, ये श्लोकों में वर्णन है, अपना मन भक्ति में लगाते हैं। भक्ति योगेन मनसी, अपना मन भक्ति में लगाते हैं और भागवतम की रचना शुरू करते हैं। और भागवतम लिखने से पहले साक्षात वो भगवान को देखते हैं, ही सीज कृष्णा पर्सनली। और कृष्ण को कैसे देखते हैं? माया के साथ। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम चतद अपाश्रयम। तो व्यासदेव भागवतम लिखने से पहले साक्षात कृष्ण का दर्शन करते हैं, और कृष्ण के पीछे माया खड़ी है, और माया के पीछे सब जीव जंतु खड़े हैं। यया सम्मोहितो जीवा आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम। और माया देवी ये सब जीवों को, हम सबको कष्ट दे रही है। तो व्यासदेव भागवतम लिखने से पहले 3 चीज का दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण का, माया देवी का दर्शन करते हैं, और माया के पीछे देखते हैं कि कैसे हैं अनेक सारे जीव माया के चुंगल में फंस के माया देवी से कष्ट भुगत रहे। इसीलिए व्यासदेव भागवतम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यासदेव चाहते हैं कि इन सब जीवों को, हम सबको माया से छुटकारा मिले, कष्टों से छुटकारा मिले। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे। तो जीवों का जो कष्ट है उसको मिटाना है, एक ही प्रोसेस है,
भक्ति योगम अधोक्षजे। तो व्यासदेव जब भागवतम लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? उनके हृदय में करुणा है। व्यासदेव के हृदय में करुणा है। वो चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में जो कष्ट हो वो मिट जाए। कल हम चैतन्य चरितामृत से चर्चा कर रहे थे। अभी रथ यात्रा का समय है, जगन्नाथ जी वापस आ रहे हैं श्री मंदिर। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे, एक बार महाप्रभु नृत्य करते करते बालगंडी एक बगीचे में लेट जाते हैं, विश्राम करते हैं थोड़ा समय तक। और वहां पे राजा प्रताप रुद्र जाके महाप्रभु की सेवा करते हैं। और राजा प्रताप रुद्र ये श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, गोपी गीत का उच्चारण कर रहे हैं। और गोपी गीत का ये श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिधा जना। तो गोपी जो गोपियां हैं वो वर्णन करता है भगवान का जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान का कथा हमारे जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो सबको मिटा देगा। ये एक ही सोल्यूशन है। और महाप्रभु इतना प्रसन्न होते हैं प्रताप रुद्र महाराज में, महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुम कौन हो, सडनली आके तुमने मुझे कृष्ण कथा पिलाया। तो कहने का अर्थ है व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं लोगों को सोल्यूशन देने के लिए। लोकस्या जनतो विद्वान चक्रे सात्वत संविता। तो सात्वत संहिता का अर्थ क्या है? ये जो पुस्तक है भगवान से अभिन्न है। इट इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, भगवान का एक अवतार है। और भागवतम सुनने से क्या होगा? यस्याम वै शृणुमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापह। तो भागवतम में वर्णन आता है, जो भागवतम सुनता है ध्यान से, उसके हृदय में जितने भी शोक है, मोह है, भय है, वो सब चला जाता है। हम सबके जिंदगी में हर एक समय ये तीन में से एक चीज तो होता ही है। कभी शोक होता है, कभी हम रोते रहते हैं, कभी भयभीत होते हैं, या हमेशा माया में ही रहते हैं, मोह में ही रहते हैं। तो ये तीनों को मिटाने का एक ही सोल्यूशन है, हियरिंग भागवतम। परीक्षित महाराज जब उनके जिंदगी में ये समाचार मिलता है कि 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित भागवतम सुनते हैं। और भागवतम सुन के इतने निडर होते हैं, वो रुके हैं, जो भी वो सर पे तक्षक उसको आके डसने दो, आई एम फुल्ली रेडी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये जो भागवतम ये भक्ति और कृष्ण से अभिन्न है। और ये भागवतम कर्मी और मायावादियों के लिए नहीं है, सिर्फ जो भक्ति के भाव से पढ़ते हैं तभी वो समझ पाते हैं। हेन ग्रंथ पढ़ी केह संकट पड़ी ल शुन अकपटे द्विज तुम्हार कहिल। महाप्रभु ये देवानंद पंडित ये ब्राह्मण को बोलते हैं, हे देवानंद पंडित ध्यान से सुनना, लिसन सिंसियरली, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग भागवतम पढ़ते हैं फिर भी अर्थ को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो सही भाव से, नम्रता से, भक्ति के भाव से परंपरा में भागवतम नहीं पढ़ते। आदि मध्य अवसाने तुम्ही भागवते भक्ति योग मात्र वाकानीनो सर्वमते। महाप्रभु देवानंद पंडित को बोलते हैं, जब भी तुम भागवतम पे प्रवचन दे रहे हो, भागवतम का वर्णन कर रहे हो, कहीं कौन सा भी श्लोक हो, शुरुआत में, मध्य में, अंत में, सिर्फ भक्ति योग मात्र, सिर्फ भक्ति योग के बारे में बताना। तो महाप्रभु का हृदय है, भगवान का हृदय है। महाप्रभु का ये अवतार क्यों हुआ है, कृष्ण का हृदय क्या है, वो बताने के लिए महाप्रभु आते हैं। तो भगवान का हृदय इसमें ही है। भगवान बता रहे हैं सब शास्त्रों का निचोड़ है भक्ति योग, भक्ति योग मात्र। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये श्लोक में वर्णन आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। एव का अर्थ है ओनली, मात्र, मात्र और एव एक ही है। तो ये कलयुग में एक ही चीज है, हरि नाम। कलो कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। इसका अर्थ क्या है? कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, भगवान को प्राप्त कर रहे हैं ओनली भक्ति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। तबे आर तुम्हार नाहिबा अपराध से शने चित्ते वृत्ते पाइब प्रसाद। तो महाप्रभु बोलते हैं, हे देवानंद पंडित, तुमको अपराध से भय है, तुम अगर भागवतम का वर्णन ये भाव से करोगे, तुम कभी अपराध नहीं करोगे और हमेशा तुम्हारे हृदय में आनंद ही आनंद रहेगा, कृष्ण का एक्चुअल कृपा मिलेगा। सकल शास्त्रेर मात्र कृष्ण भक्ति कय विशेष श्री भागवत कृष्ण रसमय।
तो महाप्रभु बता रहे हैं जितने, सिर्फ भागवतम नहीं, बाकी जितने भी शास्त्र हैं सिर्फ कृष्ण भक्ति बताता है। जो एक्चुअली पढ़ सकते हैं सही भाव में कृष्ण भक्ति को ढूंढेंगे, पर सही भाव से नहीं पढ़ेंगे तो कृष्ण भक्ति समझ में नहीं आएगा। खासकर भागवतम कृष्ण भक्ति से और कृष्ण रस से भरा है। हरिवंश का एक श्लोक है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती कोट करते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। सब वैदिक शास्त्रों में रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, शुरुआत में, अंत में, मध्य में किसका वर्णन है? हरि, विष्णु का ही, कृष्ण का ही वर्णन है। सो ऑल, क्योंकि हर शास्त्र कृष्ण से ही आता है। वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सब शास्त्रों की रचना भगवान ने ही किए हैं, स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से, अपने पार्षदों के माध्यम से। तो सब शास्त्रों का निचोड़ है कृष्ण को जानना। चलो तुम्ही यह अध्यापान कर गिया कृष्ण भक्ति अमृत सवार बुझाइया। देखो देवानंद पंडित भागवत कथा कर रहे थे, पर सही भाव से नहीं कर रहे थे। महाप्रभु उनको नहीं बोलते भागवतम कथा मत करो। महाप्रभु बोलते चलो जाओ भागवतम कथा करो, तुम उसमें निपुण हो, करो, पर जब भी सिखाओगे भक्ति के भाव से ही सिखाना, कि भक्ति का अमृत सबको पहुंचाना। देवानंद पंडित प्रभुर वाक्य सुनी दंडवत थैलेन भाग्य है न मानी। तो देवानंद पंडित जब महाप्रभु के ये उपदेश को सुनते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। महाप्रभु को दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। प्रभुर चरण काय मने करी ध्यान चलिलेन विप्र करी विस्तार प्रणाम। तो चलते हुए महाप्रभु के उपदेशों को, महाप्रभु के मुख कमल को, महाप्रभु के रूप का स्मरण करते हुए चल जाते। सबारे यही भागवतेर आख्यान कहिलेन श्री गौर सुंदर भगवान। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर भगवान भागवतम का महिमा का वर्णन करते हैं सबके लिए। देवानंद पंडित माध्यम है, देवानंद पंडित के माध्यम से महाप्रभु हम सबको बता रहे हैं भागवतम की महिमा। भक्ति योग मात्र भागवतेर वाक्यान आदि मध्य अंते कबू ना बुझिया आन। तो भक्ति इज द एसेंस, भागवतम का विषय, हर अध्याय, हर श्लोक, हर शब्द का विषय है भक्ति। और कुछ भी वर्णन नहीं है और कुछ भी वर्णन नहीं करना चाहिए जब हम भागवतम के ऊपर वर्णन कर रहे हैं, भागवतम का वर्णन दूसरों को करा रहे हैं। ना वाकानी भक्ति भागवत ये पढ़ाए व्यर्थ वाक्य वय करे अपराध पाए। जो भागवतम सिखाते हैं, जो भागवतम पे प्रवचन करते हैं पर भक्ति नहीं सिखाते हैं, इनका प्रवचन, इनके शब्द व्यर्थ हैं और ये लोग अपराध करते हैं। मूर्तिमंत भागवत भक्ति रस मात्र यहाँ पूजे से है कृष्णेर प्रिय पात्र। जो भागवतम ये भाव से समझते हैं कि ये कृष्ण है, मूर्तिमंत भागवत, ये भागवतम जो है स्वयं कृष्ण का मूर्ति है, भक्ति रस से भरा है, जो ये समझते हैं कृष्ण के लिए अति प्रिय बनते हैं। दे बिकम वेरी डियर टू कृष्णा। तो देवानंद पंडित कृष्ण महाप्रभु के इतने प्रिय क्यों बनते हैं? क्योंकि अभी वो भागवतम के अर्थ को समझ रहे हैं। सो जो भागवतम भगवान कृष्ण गीता के अंत में बताते हैं, जो ये गीता को समझते हैं और सही भाव से दूसरों को बताते हैं, ऐसे लोग कृष्ण के लिए अति प्रिय है। इसलिए महाप्रभु ये प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं और आलिंगन करते हुए बोलते हैं भूरी था प्रताप रुद्र महाराज, आप इतने कृपालु हो, आपने मुझे भागवतम कथा का श्रवण कराया। तो ये दुनिया में अगर हमको कल्याण करना है, लोगों का मदद करना है, उनको कष्टों का उनके कष्टों से उनको मुक्ति दिलाना है, तो एक ही तरीका है भक्ति के भाव से भागवतम का वर्णन कराना, उनको प्रेरणा देना, भक्ति के भाव से भागवतम पढ़ना। भागवत पुस्तक थाकये यार घरे कौन अमंगल नाही आय तथा करे। जिसके घर में, महाप्रभु बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जिसके घर में भागवतम है उसके घर में अमंगलमयी वातावरण या अमंगलमयी समाचार कभी आ ही नहीं सकता, सब कुछ बढ़िया होगा। तो अगर कोई ऐसा भक्त हैं जिनके घर में भागवतम नहीं है, तो महाप्रभु का रिक्वेस्ट है प्लीज घर में भागवतम रखिए, प्लीज की भागवतम इन दी हाउस। तो थोड़ा बहुत अभी भागवतम का भी प्रचार हो रहा है इस्कॉन में। एक दिन होता है जब भागवतम का प्रचार करते हैं, प्रेरणा देते हैं लोगों को भागवतम लेने के लिए। तो सब भक्तों के घर में ये तीन पुस्तक तो डेफिनेटली होनी चाहिए, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत।
भले ही नहीं पढ़े शुरुआत में, पर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा तो पढ़ेंगे। वैशाखिका प्रभु जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर भक्त हैं, बताते हैं पढ़ने के लिए पुस्तक तो होना चाहिए। अगर मन में कभी इच्छा उठा भागवतम पढ़ने के लिए, घर में पुस्तक नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? मन में इच्छा उठा चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए, पुस्तक ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट स्टेप, पढ़ने का पहला स्टेप है घर में लाके पुस्तक रखो। प्लीज ब्रिंग एंड कीप द बुक्स एट होम। तो जिन भक्तों के पास नहीं है, डेफिनेटली भागवतम, और जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, डेफिनेटली चैतन्य चरितामृत होना ही चाहिए। दीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पुस्तक है भगवान से अभिन्न है। भागवत पूजिले कृष्णेर पूज है, भागवत पठन श्रवण भक्तिमय। जो भागवतम की पूजा करते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं, और जो भागवतम का पठन श्रवण करते हैं उनके हृदय में डेफिनेटली कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति का उगम होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्कंद पुराण का 4 श्लोक लिखते हैं, 3 श्लोक, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यत्र यत्र भवेद विप्र शास्त्रम भागवतम कलो, तत्र तत्र हरिव्याति त्रिदशे सह नारदा, तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च, यत्र भागवत शास्त्रम तिष्ठते मुनि सत्तम, तत्र सर्वाणि तीर्थानि सर्वे यज्ञासु दक्षिणा, यत्र भागवत शास्त्रम पूजितम तिष्ठते गृहे। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हे नारद मुनि, कलयुग में खासकर जिसके घर में भागवतम है उनके घर में साक्षात हरि होते हैं। यत्र यत्र भवेद विप्र शास्त्रम भागवतम कलो, कलयुग में जिसके घर में भागवतम है, तत्र तत्र हरि याति, उनके घर में हरि भगवान विष्णु हैं। सिर्फ अकेले नहीं, 13 मुख्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो जिसके घर में भागवतम है, भगवान और जितने भी देवता हैं वहां पे निवास करते हैं। और जिसके घर में भागवतम है उसके घर में सब तीर्थ स्थली, सब तीर्थ नदियां, जो तालाब, सब पहुंच जाते हैं वहां पे, क्योंकि ऐसा घर तीर्थ स्थली से अभिन्न बन जाता है। जहां पे भागवतम की पूजा होती है, सेवा होती है, ऐसे स्थान में, ऐसे घर में, ऐसे लोगों ने, अर्थ है कि ऐसे लोगों ने एक्चुअली सब दान कार्य, सब पूजा कार्य, सब कुछ किया है। तो भागवत इतना महत्वपूर्ण पुस्तक है। दुई स्थाने भागवत नाम सुनी मात्र, ग्रंथ भागवतार कृष्ण कृपा पात्र। 2 तरह के भागवतम है, भागवत है, महाप्रभु वर्णन कर, एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत, जिसको कृष्ण की कृपा मिली है। तो ये दोनों भागवत का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों की सेवा करना जो व्यक्ति भागवत है, और पुस्तक भागवत की सेवा करना, भागवतम पढ़ना और वैष्णवों के बारे में पढ़ना, वैष्णवों के जो चरित्र है वो भी पढ़ना, दैट इज ऑल्सो भागवतम। तो जिसके घर में भागवतम होगा और भागवत की सेवा होगी, उसका घर धन्य है। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। 2 तरह के भागवत हैं, एक भागवतम शास्त्र और दूसरे हैं भगवान के भक्त, जो कृष्ण के कृपा के पात्र हैं। नित्य पूजे पढ़े सुने चाहे भागवत, सत्य सत्य से हरिबेक से मत। तो महाप्रभु बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाप्रभु के उपदेश। तो ये जो महाप्रभु के उपदेश हैं सिर्फ देवानंद पंडित के लिए नहीं है, हमारे लिए है, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। महाप्रभु बता रहे हैं मैं ये सत्य बोल रहा हूं, दिस इज ट्रूथ, सत्य सत्य से। ये सत्य क्या है? नित्य पूजे, जो रेगुलरली, इसलिए पारसाती फाउंडेशन का टैगलाइन है नित्यम भागवत सेवया, है कि नहीं? जो नित्य रूप से भागवतम का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, देखते हैं, देखना भी, अगर आप सिर्फ पुस्तक को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसा व्यक्ति भी भागवत बन जाता है कि नहीं? अगर हम भागवत के संग में आएंगे, पुस्तक भागवत हो या व्यक्ति भागवत, हम भी भागवत बन सकते हैं। हे न भागवत कौन दुष्कृति पढ़िया, नित्यानंद निंदा करे तत्व न जानिए। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महाप्रभु बता रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं पर नित्यानंद रूप को भी निंदा करते हैं, उनकी महिमा नहीं जानते। तो ऐसे लोग बहुत बड़े पापी हैं। दे आर वेरी सिंपल पीपल। भागवत रस नित्यानंद मूर्तिमंत, यहाँ जाने यह है परम भाग्यवंत। नित्यानंद प्रभु भागवतम के मूर्तिमान स्वरूप है। जो नित्यानंद प्रभु को समझते हैं वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके मुख से भागवतम की वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अनंत शेष हैं, अनंत शेष के रूप में क्या कर रहे हैं? अनंत शेष उनके हर एक मुख से भागवतम का वर्णन, कृष्ण की महिमा का वर्णन करो।
तो इसलिए जो भागवतम पढ़ते हैं और नित्यानंद की निंदा करते हैं, महाप्रभु ऐसे लोगों की तिरस्कार करते हैं। निरवधि नित्यानंद सहस्र वदने, भागवत अर्थ से गायन अनुक्षणे। हर एक क्षण विदाउट वेस्टिंग, कॉन्स्टेंटली, नित्य रूप से नित्यानंद प्रभु उनके हजारों मुख से भागवतम को, भागवतम की महिमा को, भागवतम के अर्थ की वर्णन करते हैं। आपने नित्यानंद अनंत यद्यपि, तथापि ओ पार नाही पायन अद्यपि। हालांकि नित्यानंद को अनंत शेष है, और अनंत शेष अनंत काल से भगवान कृष्ण के अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी अनंत शेष कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब भागवतम की महिमा का कुछ सीमा ही नहीं है। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति समझता है मैं भागवतम जानता हूं, वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाएगा। क्योंकि भागवतम जो है अनंत शेष नित्यानंद प्रभु भी समझ नहीं पाते। भागवतम इज एवर एक्सपैंडिंग। जितना आप जानेंगे और जानने का बहुत कुछ रह जाता है। हे न भागवत ये न अनंतरेयो पाए, इहात कहिला सब भक्ति रस सहाय। तो अनंत शेष भी भागवतम की महिमा को समझ नहीं पाते। भागवतम जो है भक्ति रस का सार है, एसेंस ऑफ भक्ति। सब शास्त्रों का निचोड़ है भागवतम। देवानंद पंडितेर लक्ष्य सभा करे, भागवत अर्थ बुझाइल ईश्वरे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, देवानंद पंडित को ये उपदेश देते हुए महाप्रभु हम सब के लिए भागवतम के अर्थ को, भागवतम के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यही मत ये यत आसी जिज्ञासिते, सबार प्रतिकार करे न सूरिते। इस तरह से कुलिया ग्राम में जो भी व्यक्ति महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु उनके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये कुलिया ग्राम बहुत महत्वपूर्ण स्थली है। कुलिया ग्रामे ते आसी श्री कृष्ण चैतन्य, हेन नाही यारे प्रभु ना करीला धन्य। जो भी व्यक्ति आया महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु उन व्यक्ति से मिलते हैं। सब हर अपराधी को माफ करते हैं महाप्रभु, और उन सबको धन्य कराते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, ये कुलिया ग्राम को अपराध भंजनेर पात वर्णन करते हैं। मतलब ये वो स्थान है जहां पे अपराध माफ होते हैं। दिस द प्लेस वेयर ऑफेंसेस आर एक्सक्यूज्ड। और ये कुलिया ग्राम भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन करते हैं, मायापुर के उस तरफ, गंगा नदी के उस तरफ, जो अभी का नवदीप सिटी है, नवदीप करके एक सिटी है, दैट इज एक्चुअल कुलिया ग्राम। वो कुलिया ग्राम का एरिया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन कर रहे हैं, कुलिया ग्राम वो जगह है जहाँ पे अपराध माफ होते हैं। पर कलयुग ऐसा एक परिस्थिति है, कुलिया ग्राम में रह के लोग फिर भी अपराध करते हैं, अपराध करते रहते हैं। उनको जगह का महिमा का पता नहीं। सर्वलोक सुखी हईला प्रभुर देखिया, पुनः पुनः देखे सबे नयन भरिया। तो कुलिया ग्राम के निवासी, और जब सब नवदीप के निवासी जब कुलिया आते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु को देख के, बार 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 महाप्रभु को देख रहे हैं और उनके आंखों को संतुष्ट करा। मनोरथ पूर्ण खरी देखे सर्वलोक, आनंद पासाए पासरिया दुख शोक। सब लोग इतने सुखी हो गए, इतने सुखी हो गए महाप्रभु का दर्शन करके, अपना सब शोक, अपना सब दुख भूल गए। They forgot lamentation, distress, and they were floating in ecstasy. आनंद के सागर में वो तैर रहे थे। So this is, ये होता है जब हम एक्चुअली भगवान की कथा का, भगवान के नामों का, भगवान के विग्रहों का, दर्शन का हम आश्रय लेते हैं। सब दुख शोक जो भी है मिट जाएगा। मिटेगा कि नहीं, एटलीस्ट हम विल ट्रांसेंड इट, हम उसके परे चले जाएंगे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, परम दृष्टवा निवर्तते, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलता है, जब व्यक्ति को ऊंचा स्वाद मिलता है, बाकी कष्टों को वो भूल जाता है। तो यहाँ पे वर्णन है कि जितने भी लोग आए थे कुलिया में, महाप्रभु का दर्शन करके इतने प्रसन्न होते हैं, अपने सब दुख को भूल जाते हैं। ए सब विलास ये सुनाय हर्ष मने, श्री चैतन्य संग पाय श्री सब जने। जो व्यक्ति, आप बोलेंगे अरे एक कुलिया ग्राम के जो निवासी वहां पे जो गए थे वो बहुत भाग्यशाली है, पर हम भी भाग्यशाली है, क्योंकि हमको ये कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, जो ये कथा को आनंद से सुनते हैं, डेफिनेटली महाप्रभु के संग का प्राप्ति होती है, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। यथा तथा जन्मुख सबार श्रेष्ठ हय, कृष्ण यश सुनीले ककोनो मंद नय। जिसका जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ हो, कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है अगर वो
कृष्ण की महिमा को, कृष्ण के यश को, कृष्ण कथा को, गौर लीला को सुनता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चाड़ जन, वृंदावन दास तचु पद युगे गान। तो वृंदावन दास ठाकुर ये अध्याय को समाप्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय लेते हुए। तो यहाँ पे ये चैतन्य भागवत का ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय जो हम कल से करेंगे, महाप्रभु कुलिया ग्राम से राम के लिए पहुंचते हैं। राम के लिए में महाप्रभु रूप सनातन का उद्धार करते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। तो अभी महाप्रभु एक्चुअली वृंदावन के मार्ग में चल रहे हैं, वृंदावन की ओर। तो महाप्रभु राम के लिए पहुंचते हैं। तो राम के लिए में क्या लीलाएं होती हैं वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर तरह से गौड़ लीला समझाया, और आपने भागवतम का बहुत सारा ग्लोरीज बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग के पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस, कर सकते हैं। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ आज आपने भागवत का महिमा भी सुनाया और देवानंद पंडित की कथा सुनाई। प्रभु जी, ये चैतन्य भागवत में कौन सा चैप्टर में है, कौन सा खंड में है? ये अंत्यकंड, अंत्यकंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 बेसिकली, चैप्टर 3, अंत्यकंड चैप्टर 3। राइट। एंड ओ चैतन्य चरितामृत में तो 16 चैप्टर जो है वो पूरा हुआ ना अभी तो? पूरा नहीं, वो थोड़ा बचा है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या होता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी शांतिपुर में, विद्यानगर में, कुलिया में, रामकेली में क्या लीलाएं होती है एक दो श्लोक में बता देते हैं और बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है, मैं वर्णन नहीं करूंगा करके राइट बोलते राइट राइट। हाँ, चैतन्य भागवत में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है और आनंद आता है पढ़ने में। राइट राइट। हैं। यस प्रभु। हरे कृष्णा। जय राधे श्याम। जय हरे राम। कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य भागवतम अलग बुक है क्या ये? ये अलग बुक है मतलब, चैतन्य चरितामृत अलग है, चैतन्य भागवत अलग है। दो अलग और अलग भागवतम अलग लेखक। और भागवतम अलग है? तो हाँ, हमें चैतन्य भागवत और श्रीमद् भागवतम भी अलग है। यस, एक है, अलग है, अलग ये है। ठीक है। तो हमें मतलब चैतन्य भागवतम लेनी पड़ेगी अभी? है नहीं ना? क्या क्या, फिर से बताइए। हमारे पास चैतन्य भागवतम है नहीं, तो चैतन्य भागवतम खरीदनी पड़ेगी। यस, खरीदना हाँ है। ठीक यस, है प्रभु। ठीक ये है सब प्रभु जी, ये तो पुस्तक पता खरीदना नहीं था मुझे, तो पता चला। चलो ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। है। घर में अलग अलग चीज खरीदने से अच्छा है पुस्तक खरीदना। नहीं ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। ये पता ही नहीं था ना प्रभु जी, अभी पता चला है ना। हरे पता समझ ही नहीं आता कि कहाँ से पढ़ रहे हो आप। मुझे तो, मैं तो घूम ही जाती हूँ सारी, तभी तो है कृष्ण। ना। हाँ प्रभु जी, पता नहीं वो इतना। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। नवीना राधा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी महाराज का। प्रभु जी, बहुत ही अच्छी आप कथा करते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपने चैतन्य चरितामृत सिखाया। मुझे एक क्वेश्चन बेसिक सा है बिल्कुल। जैसे अब हम कहते हैं कि कृष्णा भक्ति भगवान की, भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना मिलेगी नहीं, पर हम एक तरफ से बोलते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कि भक्तों की सेवा करने से ही मिलेगी। तो इसका क्या सीक्वेंस क्या है? पहले हम भक्तों की सेवा करते हैं तो? क्या, यस हाँ जी। करेक्ट। तो शास्त्रों में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में ही, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ये जो राइट भक्ति है कैसे मिलता है, गुरु और कृष्ण के प्रसाद, दोनों की कृपा से। तो दोनों का कृपा इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों में से वैष्णवों का कृपा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है कृष्ण वैष्णवों के माध्यम से ही देते हैं। तो जब हम सुनते हैं कि कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है, मतलब कृष्ण की कृपा वैष्णवों के माध्यम से मिलती है। तो थ्रू द वैष्णव कृष्णास मर्सी कम्स। जैसे बारिश आता है, अल्टीमेटली बादलों को तो स्वयं का पानी नहीं है, समुद्र से ही पानी मिलता है बादलों को।
पर पानी हमको डायरेक्टली कौन देता है? बादल देता है। पर हाँ जी। बादल को पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो वैसे कृष्ण की कृपा हमको कहाँ मिलती है? कृष्ण हमको आके डायरेक्टली कृपा देंगे? कभी नहीं देंगे। कृष्ण की कृपा वैष्णवों के माध्यम से मिलती है, जो बादल के समान है। पर वैष्णवों को कृपा देने के लिए उनको कहाँ से मिलता है? कृष्ण से मिलता है। लाइक दैट। तो जब शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है, मतलब कृष्ण की कृपा वैष्णवों के माध्यम से मिलती है, एंड थ्रू दैट वी गेट भक्ति। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। शीतल माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। अच्छा, सुलक्षणा माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी धन्य, हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। आज आज आपने बहुत बहुत रोज ही बहुत अच्छी कथा होती है। जैसे आपने बताया कि घर में ग्रंथ होने चाहिए प्रभु जी। हम ऑलमोस्ट ऑल मैंने सारे ग्रंथ रखने की कोशिश करी। सारे पुराण, लगभग थोड़े से पुराण भी हैं और चैतन्य चरितमृत भी हैं। भागवत तो पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम, गीता जी तो है ही। तो बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छी कथा वो समझ में आई प्रभु जी। मुझे 2-3 दिन से पता नहीं ये मैं दो 2-3 दिन से मैं मिस कर रही हूँ। आज कौन सी अध्याय और कौन सा ये चल रहा है, बीच में मेरा मिस हो गया, क्योंकि मैं इसके नोट्स भी बना रही हूँ। बहुत जैसे बढ़िया। कथा होती है इसकी कथा, कौन सी अध्याय और कौन से इसमें चल रहे हैं। अभी ना मैं एक्चुअली हम चैतन्य चरितमृत का 16वां अध्याय कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का हम 16वां अध्याय कर रहे हैं। पर क्या मध्य जी लीला में, प्रभु जी। मध्य लीला में महाप्रभु कैसे वृंदावन की ओर जाते हैं उसका वर्णन है। जी महाप्रभु ये वृंदावन के रास्ते में बंगाल के 3-4 स्थली पे पहुंचते हैं, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में नहीं करते। तो उसका जी वर्णन जी चैतन्य भागवत में है। तो अभी हम जी चैतन्य प्रभु भागवत में आए हैं। तो ये चैतन्य भागवत का जी अंत्य कांड तीसरा अध्याय है। तो बेसिकली पूरा गौर लीला समझना है तो ये दोनों पुस्तक को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, चैतन्य चरितमृत और जी चैतन्य प्रभु भागवत। जी। तो 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 चैतन्य जहाँ, चरितमृत में मध्य लीला 16 अध्याय है ना प्रभु जी। हाँ हाँ, करेक्ट। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी कथा थी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण। चैतन्य भागवतम के कितने भाग हैं? बेसिकली वही सेम है, 3 है। आदि अंत्य, 3। आदि मध्य अंत। पर ठीक है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 है। सो बेसिकली ये 2 तरह का मिलते हैं चैतन्य भागवत। एक है विदाउट श्लोका, सिर्फ अर्थ का, सिर्फ जो श्लोकों के अर्थ हैं वो एक ही पुस्तक में आ जाता है चैतन्य भागवत। पर जो श्लोक वाले हैं इसके आई थिंक 6-7 पुस्तक है, 6-7 तो बुक्स प्रभु टू जी हमें कौन सी इट। खरीदनी चाहिए? हमें कौन सी लेनी चाहिए, खाली श्लोक वाली या वह उद्बोध, या कौन सी लेनी चाहिए वैसे? दोनों आइडियली श्लोक के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जिसको ठीक है श्लोक का, प्रभु जी। जैसे हम पढ़ रहे हैं श्लोकों के साथ अच्छा लग रहा है ना हाँ आप लोगों को, हाँ हाँ, श्लोक भी पढ़ रहे हैं तो सर ठीक है प्रभु जी, श्लोकों के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। सुलक्षणा माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक लाइन बोली थी कि जो महाभागवत होते हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव अपनी मर्जी से होता है। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। किसका? फिर से बोलिए। जो महाभागवत होते हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव अपनी मर्जी से होता है, कुछ ऐसी लाइन आपने बोली थी। सो बेसिकली उसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण के अवतारों का आविर्भाव तिरोभाव कृष्ण की इच्छा अनुसार होता है। वैसे ही भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव तिरोभाव अपनी इच्छा से होता है। मतलब ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि भागवतम की रचना व्यासदेव ने 5,000 साल पहले की है कि नहीं। पर भागवतम का शुरुआत 5,000 साल पहले नहीं है। भागवतम तो नित्य है, इट इज इटर्नल। सो इट्स लाइक दैट। हाँ, जैसे कृष्ण का अवतार एक पर्टिकुलर पॉइंट में होता है, भागवतम का भी एक अवतार एक पर्टिकुलर पॉइंट में होता है। पर भागवतम उसके पहले भी है। सो दीज बुक्स आर इटर्नल बुक्स। इसलिए गीता के 4वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलता है ना, हे अर्जुन, जो मैं तुमको अभी ज्ञान दे रहा हूँ अरबों सैकड़ों साल पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, विवस्वान। तो दैट मीन्स गीता भागवतम इज इटर्नल। ये नित्य है, सनातन है।
इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं, हमारे शास्त्रों को सनातन शास्त्र बोलते हैं। दीज आर इटर्नल बुक्स। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, थैंक यू प्रभु जी। ये प्रभु जी जैसे आपने बताया कि भगवान की मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति उनकी कृपा से मिलती है, या मतलब कैसे जो मतलब आप शास्त्र में पारंगत हो जाएंगे उससे कोई आपको भक्ति नहीं मिलेगी, तो भक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए तो भगवान की? भक्ति के लिए नम्रता से भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। हाँ, और शास्त्र पढ़ना चाहिए बहुत नम्रता से कि मैं कुछ भी नहीं जानता, प्लीज हेल्प मी। तो ये भाव है। हाँ, तो शास्त्र समझने का भाव है। जैसे ग्लास है, अगर ग्लास ऑलरेडी भरा है तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो और लेने का क्षमता नहीं है उसके अंदर। तो जब हम भागवतों के पास जाते हैं, पुस्तक भागवत हो या व्यक्ति भागवत, तो भगवान को जानने का माध्यम है भागवत। पुस्तक भागवत, व्यक्ति भागवत, जब हम दोनों के पास जाते हैं, खाली होके जाना है। घमंड के साथ जाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे। खाली होके जितना जाएंगे नम्रता से, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, महान व्यक्तियों के पास जाओ जो ऑलरेडी जानते हैं, व्यक्ति भागवत के पास जाओ जो पुस्तक भागवत जानते हैं। पर कैसे जाना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन, हाथ जोड़ के नम्रता से, आश्रय लेते हुए, सेवा के भाव से। ऐसे भाव से जब हम जाएंगे तभी हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपकी प्रभु जी कथा होती है, सुन के बहुत अच्छा आनंद आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अशोक शर्मा प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। I've been doing. I would say, दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरे पास कुछ ग्रंथ रखे हुए थे, भागवत है, वो बारिश में थोड़ा सीलन आ गया और दीमक लग गया, तो मैं उसको डिस्पोज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या विधि होगी? क्या मैं मतलब नदी में, जलाशय में प्रवाहित करूँ, या जमीन या में दबा दूं, या मंदिर में रखे? डैमेज हो गया ग्रंथ। तीनों में से या एनीथिंग विल डू। जो भी रिस्पेक्टफुली आप कर सकते हैं, नदी में भी चलेगा या जमीन में भी, जहाँ पे आगे जाके कुछ पौधे आप उगाएंगे, तुलसी का इत्यादि, या मंदिर में भी कभी आगे जाके कुछ भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा तो उसके फाउंडेशन में आप लगा सकते हो उसको। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी आपका लास्ट डे कोई क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हो। मुझे नेटवर्क इशू हो रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हर्षिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हो तब तक? नहीं माता जी, वो उस दिन डिस्कशन चल रहा था, उसी में मैं वो सिचुएशन बता रही थी, बट जो प्रभु जी ने ऑलरेडी आंसर किया वो मैंने फिर वापस सोचा तो मुझे समझ में आ गया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी वापस चेक करने के लिए। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, वो मुझे सुना नहीं था, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। प्रभु जी तो अभी और कोई हैंड रेज नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हमें सत्र को यहीं पे विराम दे सकते? Yes. श्रील प्रभुपाद जी की जय। हिज ग्रेस सच्चित प्रभुपाद प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हिज ग्रेस सच्चित प्रभुपाद प्रभु जी की जय।